Hello dear student and friends, myself अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको वाउचर के बारे में बताऊंगा कि कौन सी एंट्री हमें किस वाउचर में पोस्ट करनी है। चाहे आप टैली ERP 9.0 में एंट्री करो या सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो, अगर आपको वाउचर का ज्ञान नहीं है तो आप एंट्री पोस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको वाउचर का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टैली में एंट्री करो या फिर सॉफ्टवेयर में एंट्री करो, तो उसी हिसाब से आपको पोस्ट करनी है एंट्री। तो आप देखिए आज वाउचर के बारे में बताऊंगा मैं। वाउचर, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज वाउचर। जो हमारा परचेज वाउचर होता है उसको हम F9 से प्रेस करते हैं। जितनी भी हमारे परचेज के बिल होते हैं, चाहे वो आप टैली ERP 9.0 में एंट्री करोगे या सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे, तो आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा। F9 प्रेस करने के बाद ही आप अपने जो आपके बिल है परचेज के, उनको फीड करना पड़ेगा। उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। तो आपको F9 प्रेस करने के बाद ही आपको परचेज के जो बिल है आपको उसमें फीडिंग करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। फिर है सेल्स वाउचर। जो हमें सेल फिट करने के लिए हमें F8 प्रेस करना पड़ेगा। चाहे आप टैली ERP 9.0 में एंट्री कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो, आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा। जो सेल के बिल है उनको फीड करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी और उसी हिसाब से ही आपकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। फिर है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है हमारा? पेमेंट वाउचर वो होता है, अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको एंट्री करने के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा। चाहे आप कैश से एंट्री करो या चेक से एंट्री करो, तो आपको पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करने के बाद ही आपको एंट्री पोस्ट करनी है। फिर है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है हमारा? रिसिप्ट वाउचर होता है अगर आपको कैश की प्राप्ति हो रही है या चेक की प्राप्ति हो रही है, रिसीव मतलब कैश रिसीव हो रहा है या चेक रिसीव हो रहा है, तो आपको F6 प्रेस करके ही एंट्री पोस्ट करनी है। उसी हिसाब से ही आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। आफ्टर दैट कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रा वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें अगर हम बैंक से कैश प्राप्त कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं या फिर कैश से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको F4 प्रेस करके ही एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है इसमें केवल वो एंट्री आती है अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो या बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको F4 प्रेस करने के बाद ही आपको एंट्री पोस्ट करनी है। आफ्टर दैट जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर वो वाउचर होता है इसको हम F7 प्रेस करने के बाद ही एंट्री पोस्ट करते हैं। जनरल वाउचर में अब केवल वो एंट्री आती है, ना तो कैश और बैंक इनफ्लो हो और ना ही कैश और बैंक आउटफ्लो हो, तो उसमें वो एंट्री जनरल वाउचर में आएगी। सपोज करो डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो जनरल वाउचर में आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, या फिर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, ले रहे हो, तो वो केवल F7 में ही प्रेस करने के बाद ही आपको एंट्री करनी है। फिर आता है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। अब क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है हमारा? उसको हम कंट्रोल F8 प्रेस करने के बाद ही क्रेडिट नोट वाउचर एंटर कर पाएंगे। अब क्रेडिट नोट वाउचर में कि वो एंट्री आती है अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं और वो रिटर्न हो रहा है, वो क्रेडिट नोट वाउचर में आएगी। हम पार्टी को क्रेडिट करेंगे, सेल करने के बाद सेल रिटर्न भी हो सकती है, तो उसी हिसाब से अगर आपके कंपनी में सेल रिटर्न हो रही है तो आप क्रेडिट नोट वाउचर कंट्रोल F8 प्रेस करके आप सेल रिटर्न को फीड कर सकते हो। फिर है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर कंट्रोल F9 से प्रेस करके हम डेबिट नोट वाउचर ओपन कर सकते हैं।
डेबिट नोट वाउचर में वो एंट्री आती है यदि आप परचेज कर रहे हो और परचेज रिटर्न कर रहे हो तो केवल परचेज रिटर्न ही क्रेडिट नोट वाउचर मतलब डेबिट नोट वाउचर में कंट्रोल F9 में ही एंट्री आएगी। उस हिसाब से ही रिपोर्ट बन जाएगी। परचेज जो होती है F9 में आती है और परचेज रिटर्न जो आएगी हमारी कंट्रोल F9 में आएगी। तो आपको किसी भी कंपनी में काम करने के लिए वाउचर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वाउचर का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं बना पाओगे, एक अकाउंटेंसी नहीं कर पाओगे। चाहे वो टैली ERP 9.0 में एंट्री कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो, तो आपको वाउचर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रिपरेशन कर पाओगे। तो आपको वाउचर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बहुत ही जरूरी है ये। तो इसलिए आप इसे ध्यान में पढ़ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।